नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट बुरोज में हमेशा नया नया कुछ चेंजेस आता है। इसीलिए मैं हमेशा नया नया वीडियोस बनाता हूं आप लोगों को अपडेट रखने के लिए। मैं ज़्यादा वीडियोस बनाया हूं सिविल क्रेडिट बुरो को लेके, मगर इस टाइम मैं नया अपडेट देंगे एक्सपीरियंस क्रेडिट बुरोज को लेके। कुछ दिन पहले से मेरा यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत सारा ऐसा कॉमेंट आ रहा है, वहाँ पे मेरा व्यूअर्स और सब्सक्राइबर लोग लिख रहे हैं सर मेरा एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर अचानक गिर गया है। मेरा कुछ कस्टमर हमें फ़ोन भी किया है, उन्होंने बोल रहा है मेरा क्रेडिट स्कोर 50 पॉइंट्स गिर गया है, किसी ने बोल रहा है मेरा क्रेडिट स्कोर 60 पॉइंट गिर गया है, और किसी का एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर उससे भी ज़्यादा गिर गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? उन्होंने ये भी कह रहे हैं उन्होंने जितना सारा लोन लिया है वो टाइम टू टाइम पेमेंट भी कर रहे हैं, ना तो कोई लोन सेटलमेंट किया है ना तो किसी लोन में ओवरड्यू है, फिर भी इतना स्कोर क्यों गिर रहा है? स्कोर कम हो रहा है इसीलिए क्योंकि एक्सपीरियंस क्रेडिट ब्यूरो उनका क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल अपडेट किया है। पहले ये क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल था V2 मॉडल, अभी जो नया मॉडल आया है उसका नाम दिया है V3 मॉडल। अभी क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल होता है क्या? Credit scoring model is a mathematical algorithm set by credit bureaus. Loan repayment history, credit utilization, credit length के बेसिस पे क्रेडिट एल्गोरिदम बनते हैं। क्रेडिट एल्गोरिदम के बेसिस पे एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर बनते हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस क्रेडिट ब्यूरो में एल्गोरिदम के बेसिस में क्रेडिट स्कोर बनते हैं ऐसा नहीं है। इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है जैसे कि ट्रांसयूनियन सिविल, इक्विफैक्स एंड क्रीफाइबर। उनका भी अपना अपना क्रेडिट एल्गोरिदम है जिस एल्गोरिदम के बेसिस पे उन्होंने स्कोर बनाते हैं। इसीलिए आप एक ही साथ 4 क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट रिपोर्ट पुल आउट करोगे तो हर जगह में आपको डिफरेंट क्रेडिट स्कोर दिखाएगा, भले ही आपका क्रेडिट रिपोर्ट में सिमिलर लोन शो कर रहे हैं। एक्सपीरियंस में जो क्रेडिट स्कोर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए होता है उनका एक स्केल है जो 300 से शुरू होता है और 900 तक होता है। जितना अच्छा क्रेडिट रिपोर्ट होता है, जितना अच्छा लोन रिपेमेंट ट्रैक होता है, उतना ज्यादा स्कोर होता है। यहाँ पे 750 प्लस को एक बेंचमार्क स्कोर के हिसाब से बैंक मैनेजर ट्रीट करते हैं। इसी वजह से 750 प्लस स्कोर में जहाँ तक लोगों को लोन मिलते हैं। मगर अब सिविल के हिसाब से कंपेयर करोगे एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर को, पहले ऐसा था कि किसी कस्टमर का सिविल स्कोर 750 है तो उनका एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर 780 के आसपास होता था। मगर और जो 2 क्रेडिट ब्यूरो है वहां पे और भी कम स्कोर होता था। सिविल में जिनका 750 स्कोर है, इक्विफैक्स में उससे भी कम होता है और क्रीफाइबर में उससे भी कम हो जाता था। इस हिसाब से देखोगे तो उस टाइम पे एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा होता था एक कस्टमर का। अब क्रीफाइबर के बेसिस में देखोगे तो क्रीफाइबर का स्कोर सबसे घटिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने बहुत सारे कस्टमर का ऐसा देखा हूँ जिनका सिविल स्कोर 700 प्लस है, उनका भी क्रीफाइबर का स्कोर 750 के आसपास है, जहाँ पे कोई बैंक मैनेजर उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहता है। मगर 700 प्लस स्कोर होता है सिविल में तो वहां पे भी बहुत सारा बैंक एनबीएफसी उन कस्टमर को लोन देता है, कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस क्रेडिट ब्यूरो में जो नया मॉडल आया है उसमें हर कस्टमर को 50 से 60 पॉइंट स्कोर ड्रॉप हुआ है, गिर गया है। किसी कस्टमर का उससे भी ज्यादा स्कोर गिरा हुआ है। मैं मेरा केस यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग आपका स्कोर के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। मैंने 1 साल पहले सिविल स्कोर चेक किया था, जिस टाइम पे मेरा सिविल स्कोर था 746। उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर था 776। नॉर्मली मैं सिविल स्कोर चेक करता हूँ टाइम टू टाइम, मगर एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर उतना चेक नहीं करता हूँ क्योंकि जहाँ तक बैंक सिविल स्कोर फॉलो करते हैं। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर चेक किया हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने सिविल का क्रेडिट स्कोर चेक किया हूँ, जहाँ पे सिविल का स्कोर मेरा 784 हुआ है अभी, क्योंकि क्रेडिट मिक्स थोड़ा अच्छा हुआ है, इस वजह से वहां पे स्कोर बढ़ गया है। एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर मैंने जब चेक किया हूँ वहां पे देखा हूँ अभी क्रेडिट स्कोर है 747, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर और भी बढ़ना चाहिए था, उसकी जगह में एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर और भी गिर गया है। एक्सपीरियंस क्रेडिट ब्यूरो अप्रैल 2024 में V3 मॉडल लॉन्च किया है। पहले V2 मॉडल जो था, V3 मॉडल में वहां पे ज्यादा डिफरेंस है और V3 मॉडल ऐसे बनाया गया है जहां पे जहां तक कस्टमर का स्कोर 50 टू 60 पॉइंट ड्रॉप किया है, किसी का स्कोर और भी ज्यादा ड्रॉप किया है। V3 मॉडल में क्या नया चेंजेस लेके आया है? V3 मॉडल और भी अप टू डेट है पहले मॉडल का अगेंस्ट में।
The main parameters and attributes of the V3 scoring model are loan repayment history, length of credit history, credit utilization, loan sanction amount, number of active account, types of credit facility, new credit applications, age of the borrower. ये सारा फैक्टर्स देखिए ये स्कोरिंग मॉडल बनाया गया है। यहाँ पे न्यू जनरेशन जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है सच एज स्मॉल टिकट लोन्स, ऐप बेस्ड लोन, बाय नाउ पे लेटर लोन्स, पे डे लोन्स एंड अदर लोन्स भी इंक्लूड किया गया है, जहाँ पे और भी स्पेसिफिक स्कोर बने। एक्सपीरियन का जो वेबसाइट है वहाँ पे एक बहुत अच्छा चार्ट देखने के लिए मिलेगा, वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट बिटवीन V2 एंड V3। V2 मॉडल में जितना पॉपुलेशन था स्कोर में, उसके केस में V3 मॉडल में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। यहाँ पे देखिए V2 मॉडल में पिंक कलर का चार्ट में बार दिखा रहा है और बार चार्ट में V3 मॉडल वायलेट कलर में दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 726 से 750, यहाँ पे V2 मॉडल में इतना पॉपुलेशन था और 850 तक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इस जगह में था। अभी इसका रिवर्स हो चुका है, देखिए 775 में V3 मॉडल में इतना बढ़ गया है, उसके बाद 751 से लेकर 775 और इसके बाद गिरते जा रहा है। पहले V2 मॉडल में 876 से लेके 900 के बीच में भी बहुत सारा कंज्यूमर का स्कोर था। 851 से लेके 875 में भी बहुत सारा कंज्यूमर का स्कोर था, जो अभी गिर के बहुत कम हो चुका है। यहाँ पे देखिए वायलेट कलर का जो बार चार्ट दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए 600 के नीचे बहुत ज्यादा कस्टमर का स्कोर गिर गया है। इसके लेके मेरा स्टाफ पुलकिता एक बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, जो हमारा वेबसाइट में आपको देखने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, वहां पे जाके ये कंटेंट आप पढ़ सकते हो। आपका एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर 50 पॉइंट 60 पॉइंट गिर गया है तो ठीक है, मगर बहुत ज्यादा स्कोर गिर गया है और आप रिपोर्ट में देखोगे कि वहाँ पे कोई नेगेटिव स्टेटस है, सेटल रिटर्न ऑफ, या तो दूसरे किसी कस्टमर को लोन चलाया है, तो उस केस में आपको क्रेडिट रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। सिर्फ एक्सपीरियंस क्रेडिट ब्यूरो में मैंने ट्यूटोरियल बनाया ऐसा नहीं है। अब कैसे सिविल को रेक्टिफिकेशन करोगे, इक्विफैक्स प्री-फाइनल को रेक्टिफिकेशन करोगे, उसके लिए भी मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप ट्यूटोरियल देख लीजिए, खुद ही आप रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर पाओगे, स्कोर इंप्रूवमेंट कर पाओगे। इसके अलावा मैं हर फ्राइडे यूट्यूब लाइव सेशन करता हूँ, वहाँ पे आके अब आपका कोई पर्सनलाइज सवाल कर सकते हो, उस सवालों का मैं आंसर करता हूँ। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।